चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज ट्रेबलेट व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स सरफेस एरिया। तो उन्होंने बोला है कि एज ऑफ अ क्यूब अगर वो ट्रेबलेट हो जाता है सो व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए जी, ये बेसिकली क्या कह रहा है, देखिए मान एक क्यूब है, तो क्यूब आप समझिए क्या होता है, स्क्वायर से बनता है, क्यूब हो गया बेसिकली, ये आपका क्यूब हो गया, ये ले बना दिया क्यूब, मजा आता है बनाने में, देखने में अच्छा लगता है, ये आपका क्यूब हो गया। ठीक है, चलिए जी, इसकी एज हमें पता नहीं है, कह रहा है कि अगर इसकी एज ट्रेबलेट मतलब कि ट्रिपल हो जाए, मतलब 3 गुना ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, तब की बात कर रहा है। तो इसकी एज हमने बोला, इसकी एज को हम क्या मान लेते हैं, मान लो इसकी एज हमारी ए है, ए सब ए है, इसका सब ए है, ठीक है ना। तो इसने क्या पूछा है, चेंज इन सरफेस एरिया, तो हम बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद एज ए, कितना हो जाएगा 6a²। अब यहाँ पे हम निकालेंगे when edge is, जो वर्ड से लिखा है वही वर्ड लिख देंगे, बट इसका मतलब क्या होता है 3 टाइम्स। ठीक है, when edge is ट्रेबलेट, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद एज कितना हो जाएगा 3a, तो जाएगा आपका 6, एक जगह आ जाएगा आपका 3a और उसका पूरे का स्क्वायर आएगा, पूरे का स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे मत लिखते ना बच्चों, ऐसे ऐसे लिखते हो तो गलत हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर आएगा, पूरे का, ठीक है ना। चले 6 × 9a⁻², 54a⁻²। अब इसने बोला है आपको बच्चों कि व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स सरफेस एरिया। अगेन देखो बच्चों, इसका पीछे मैंने आंसर देखा था, इसका पीछे कुछ और ही आंसर दिया गया है। मतलब अगर चेंज की बात करें, इसने बोला कि सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा। 1 सेकंड में इंक डाल रहा हूं बच्चों, ठीक है, 1 सेकंड यार। सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा यार, इनको बताना है हमें, देखते हैं क्या चेंज आएगा सरफेस एरिया में। इंक डाल लें, फिर आएगा मजा लिखने में। और बच्चों थोड़ा सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो, बहुत धीरे मामला चल रहा है आपके भाई का। चलिए जी, अब बच्चों देखो, आपको निकालना चेंज इन सरफेस एरिया। तो चेंज निकालने के क्या करेंगे, सिंपल कर देंगे, पहले है ना न्यू सरफेस एरिया माइनस ओल्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ओल्ड बोल दो इसको, मैं ओल्ड बोल रहा हूं। तो कितना हो गया 54a⁻² माइनस 6a⁻², कितना हो जाएगा 48a⁻²। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, 5 cubes of side 6 meter each are placed side by side and stuck together to form a cuboid. If the outer surface is to be painted at ₹3 per meter/2, find the total cost of painting. सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर को आइडेंटिफाई करते हैं। फिगर को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पता चलता है कि क्यूब की बात चल रही है। अब इसने बोला 5 क्यूब्स ऑफ साइड 6 मीटर ईच आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। बेसिकली क्यूब्स हैं, मान लीजिए ये आपका एक क्यूब हो गया, ठीक है। ऐसे आपने क्या करा, ऐसे आपने बेसिकली 5 क्यूब्स हैं, इसकी साइड कितनी है 6 है, 6 6 6 6, ऐसे 5 क्यूब्स हैं बेसिकली, आपने उनको जोड़ दिया। तो इमेजिन मान लो एक क्यूब है, एक क्यूब इतनी जगह ले रहा है 6 का, एक और जोड़ा यहां से 2 हो गए 6, 3 हो गए 6, 4 हो गए 6, 5 ये लिए 1 2 3 4 5, ऐसे आपने 5 क्यूब जोड़ दिए। मान लो एक क्यूब है, ऐसे मान लो आपने 5 क्यूब जोड़ दिए, तो क्या चेंज आएगा, इसकी लेंथ, इनकी जब 5 क्यूब जोड़ने के बाद क्या बन गया, ये बेसिकली आपका एक बन गया क्यूबॉइड बन गया। इसने बोला है क्यूबॉइड बन गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों ये। तो बच्चों चेंज किस में आएगा, बस लेंथ में चेंज आएगा। देखो लेंथ में चेंज आएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी 6 × 5 30 मीटर लेंथ हो जाएगी बच्चों। ब्रेथ सेम रहेगी और हाइट सेम रहेगी, बी और एच सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा सर, उसमें चेंज क्यों नहीं आएगा। बच्चों दिमाग लगाओ यार, ठीक है, 8वीं क्लास के बच्चों दिमाग भी नहीं लगाते। एक काम करो, आप अपने घर में क्या करना, आपके घर में मैच बॉक्स होगा या कोई भी शार्पनर है आपके पास, रबर है आपके पास, उसको क्या करना, उसको रख के देखो, ठीक है, उसको आप रख के देखें और उसमें आप देखें क्या चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये रख के देखें, मैंने ये रखा, अगर मैं ये मान लो ये इसकी लेंथ है, नाउ दिस इज लेंथ और दिस इज ब्रेथ, ठीक है, और दिस ये जो खड़ा ये है, ये हिस्सा जो ऐसा खड़ा हुआ, ये खड़ा हुआ हिस्सा इसका हाइट है। अब मैं ऐसे जो है 6 रख दूं, 1 2 3 6 रख दूं, तो अगर मैं 6 रख दूंगा तो बच्चा लेंथ ही तो इंक्रीज होगी, ब्रेथ तो तब भी सेम रहेगी।
ब्रेथ तो तब भी सेम रहेगी। मान ले एक यहाँ पे रखा हुआ, एक यहाँ पे रखा हुआ, एक यहाँ पे रखा हुआ, ब्रेथ तो सेम ही रहेगी ना। आप क्या करें, टेंशन ना ले, कोई भी चीज घर में उठा लें, कोई भी चीज स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो कुछ भी कर लें, उसको उठा के रखें। उसको सिर्फ एक, आपको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बस आपको 2 चाहिए, 2 रख के देखें और देखिए उसमें क्या फर्क आता है। बस लेंथ में फर्क आएगा, ब्रेथ में और हाइट में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, चले। अब आप बोलोगे सर क्यूब की तो ब्रेथ हाइट होती नहीं है। तो बेटा क्यूब की ब्रेथ हाइट मतलब क्यूब में जो ब्रेथ हाइट होती है वो भी वही होती है, लेकिन जब ये इसकी लेंथ है, ऐसे 5 लगाओ तो लेंथ हो जाएगी 30, ब्रेथ वही रहेगी जो पहले थी, ब्रेथ 6 रहेगी, हाइट भी 6 रहेगी। ठीक है, तो क्यूबॉइड के अंदर अगर सब कुछ सेम है तब वो बनता है आपका क्यूब। लेकिन अगर लेंथ 6 है, नहीं लेंथ आपकी 30 है, ब्रेथ आपकी 6 है, हाइट आपकी 6 है, तब भी वो क्यूबॉइड ही कहलाएगा। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्यूबॉइड के अंदर 2 चीजें सेम नहीं हो सकती हैं। ठीक है, चलें जी, ये हो गया आपका। और ऐसे करके आपका एक बन गया। ये ऐसे आपने कितने करें, ये आपने प्लस कर दिए 5 क्यूब्स। ठीक है, बेसिकली ऐसे आपने 5, इसमें एक ये रहा, 4 और प्लस कर दो, 4 क्यूब और प्लस कर दो, है ना। एक क्यूब ये 5 लगाया ना आपने, तो आपका एक क्यूबॉइड बन जाएगा, क्यूबॉइड। मान लें आपका ही बन जाएगा क्यूबॉइड। थोड़ा लंबा सा बना के दिखा दो उसको, ऐसा, ये आपका ऐसा क्यूबॉइड बन जाएगा ऐसा। ठीक है, चले, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, और कितना था ये बच्चों, मीटर था, क्या था, मीटर था, ये 30 मीटर हो जाएगा। और ये आपका 6 मीटर रहेगा, और ये आपकी ब्रेथ भी आपकी 6 मीटर रहेगी। ठीक है बच्चों, चले अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले हमें इसका एरिया निकालना है, क्योंकि इसने बोला है कि हमें इसके अंदर पेंट करना है, तो पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB + BH + HL। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं। चलो मैं आपको दिखा दूंगा। 2L कितना है, 30 × 6 + 6 × 6 + 6 × 30। ठीक है, मीटर की पावर 2। यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, लेंथ इक्वल्स टू 5 × 6 मीटर इक्वल्स टू 30 मीटर। ठीक है, आपने इसको दिखा दिया। चलिए 18 0 + 36 + 18 0 मीटर की पावर 2। इसको सॉल्व कर लें बच्चों। 180 कितना होता है, 360 होता है। 360 में आपने 36 प्लस कर दिए, सो 396 हो जाएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 396 मीटर की पावर 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × 12 का 2, 1 कैरी, 2 × 18 19 का 9, 1 कैरी, 2 × 6 7। भाई मेरे को तो हिंदी में बहुत अच्छे पढ़े आते हैं। ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब ध्यान दें बच्चों, कॉस्ट देखें, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, है ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट दे रखी है इसने ₹3। ठीक है, हैंस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, हमें इतना पेंट करना है, 392 मीटर की पावर 2। जितना एरिया है इसका, जितना एरिया पूरा आपको पेंट करना है तो पेंट कर देंगे। ठीक है, सो ₹3 × 792, सो आंसर आ जाएगा आपको ₹2376। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों, a 7 मीटर लॉन्ग cylindrical wire has a radius of 8 mm, find the curved surface area of the wire। बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है सिलेंडर की। ये लें जी, ये बन गया आपका सिलेंडर, बढ़िया बन गया ना। चले, थोड़ा अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसकी रेडियस दी गई है आपको। रेडियस कितनी है, ये ऐसे सिलेंडर बन गया, ये रेडियस होती है, ये हाइट होती है। सो रेडियस आपको कितनी दी गई है, 8 mm आपको रेडियस दी गई है। 7 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर, 7 मीटर लॉन्ग है, तो लॉन्ग मतलब बेसिकली लंबा, बेसिकली हाइट। ओके, तो लॉन्ग जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा सिलेंडर का, उसमें आपको जो है हाइट दी जाएगी। 7 मीटर है, 7 मीटर लॉन्ग, उसमें आपको हाइट दी जाएगी, उसमें आपको बेसिकली क्या दिया जाएगा, लेंथ दी जाएगी। तो आप समझ जाना कि वो हाइट है, लेंथ भी हाइट है, लॉन्ग है तब भी हाइट है वो बेसिकली। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, πr² या πrh क्या होता है। अच्छा, निकालना क्या है इसमें, एक बार देख तो ले, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया निकालना है, CSA। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला तो मैं भूल ही गया, माफी चाहता हूं बच्चों, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इंसान भूल जाता है। 2πrh होता है, 2πrh।
2πRh, वो मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाने वाला था पहले, 2πRh होता है, ठीक है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले काम करें छोटा सा, ये और ये सेम होना चाहिए, या तो दोनों mm में हो या दोनों m में हो, मतलब क्या दोनों मिलीमीटर में हो, दोनों मीटर में हो। तो बेसिकली कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं, इसमें बहुत ईजी रहेगा। जब भी आपको m से mm पे जाना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, आप mm पे पहुंच जाएंगे। तो कितनी हो गई हाइट आपकी, ये हो गई आपकी हाइट mm, ठीक है। अब फॉर्मूले में आप डाल दें 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह आपको 22/7 डालना पड़ता है, r की जगह पे आप डाल लें 8 मल्टीप्लाई h की जगह पे आप डाल लें 7 1 2 3 m की पावर 2, ठीक है। ऐसी पावर 2 हो जाएगी इसकी, 7 से देखो कट जाएगा, 7 1 जा 1 2 3। अब आप क्या करें, कुछ नहीं करें, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 8 1 2 3 m की पावर 2। अब आप 44 को मल्टीप्लाई कर लें 8 से, तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 का 2, 3 करिए 4 अट्ठे 32, 33 34 35, 3 5 2 और 3 0 वो लगा ले, m स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो उसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें बच्चों, इन अ बेकरी स्टोर 250 क्यूबिकल बॉक्सेज आर रिक्वायर्ड, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एज ऑफ ईच बॉक्स measures 20 centimeter. How many cardboard sheets of size 50 by 50 centimeter will be required to make these boxes? क्वेश्चन को समझे, एक बेकरी का स्टोर है बच्चों, 250 क्यूबिकल बॉक्सेस की जरूरत है आपको। क्यूबिकल बनते हैं क्यूब से, क्यूबॉइडल बनते हैं क्यूबॉइड से, तो क्यूबिकल मतलब समझ गए आप, क्यूबिकल बॉक्सेस मतलब क्यूब। आपको इस तरीके के बॉक्सेस चाहिए, 250 चाहिए, याद रखना, ये एक बॉक्स है बस, ऐसे आपको 250 चाहिए, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एज ऑफ ईच बॉक्स, हर बॉक्स की लेंथ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर होगी बच्चों, ठीक है। एज कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। ऐसे में 250 चाहिए, द लेंथ ऑफ दी हो गया। हाउ मेनी कार्डबोर्ड शीट्स, है ना, कार्डबोर्ड शीट्स आपको चाहिए, मान लो शीट हो गई कार्डबोर्ड शीट, ये आपकी जो कार्डबोर्ड शीट है ना बच्चों, ये आपकी स्क्वायर की शेप में है। ये कैसे पता चला सर, कहाँ लिखा है, लिखा नहीं है, लेकिन इसने जो आके इसकी डायमेंशंस दी गई है, 50 और 50 दिया गया है, ऐसे दी गई है। तो अगर ये 50 तो ये भी 50 होगा, ये 50 तो ये भी 50 होगा, बेसिकली सभी 50 हो गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे, जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें दो आपको दे रखे हैं, इसका एरिया निकालें, इसका एरिया निकालें, और जब भी पूछे ना नंबर पूछते हैं, कितनी बताओ, कितनी कार्डबोर्ड शीट लगेंगी, बताओ कितने डब्बे पेंट लगेगा, बताओ कितना क्या होगा। तो अगर आपको समझ में भी नहीं आते क्वेश्चन, तो आपको दो फिगर समझ में आ गए कि एक फिगर ये, एक फिगर ये है, दोनों का एरिया कैलकुलेट कर लो। जिसका एरिया ज्यादा आएगा वो ऊपर लिख देना, जिसका एरिया कम आएगा वो नीचे लिख देना, और डिवाइड कर देना नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ टिन्स या नंबर ऑफ पेंसिल बॉक्स या जो भी नंबर ऑफ कार्डबोर्ड शीट सब आ जाता है, ठीक है। चलो इसको पहले इसको लिखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स। ये बोला ना इसने, क्यूबिकल बोला होगा ना, क्यूबिकल बॉक्स। ए मतलब 1 की बात चल रही है, 6a स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, 6 मल्टीप्लाई 26a स्क्वायर, ठीक है। चले जी, तो 6 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 0 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 चौक 24, 0 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये एक का है, हमें कितने का निकालना है, हमें निकालना है ऐसे कितने का बच्चों, 250 बॉक्स का। हैंस एरिया ऑफ 250 क्यूबिकल बॉक्सेस कितना हो जाएगा, 250 मल्टीप्लाई 2400 सेंटीमीटर की पावर 2। इसको मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, मैं भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे आगे भी और सॉल्व करना है। अब इसका निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ अ कार्ड ऐसे लिखते हैं, ये तो नहीं, कार्ड तो नहीं लिखते हैं ऐसे यार, क्या हो गया मेरे को, बी एक साथ बी डी आ गया तो मैं तो कंफ्यूज ही हो गया। कार्डबोर्ड शीट, एक कार्डबोर्ड शीट का एरिया निकाल लेते हैं, L इंटू बी, सॉरी नॉट L इंटू बी, ये तो वो है हमारा स्क्वायर, साइड इंटू साइड लिखें या साइड का स्क्वायर लिखें, तो कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 250
0 सेंटीमीटर की पावर 2। अब देख के बताएं कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है तो ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे निकाल दें आप हैंस नंबर ऑफ कार्डबोर्ड शीट्स। जब भी नंबर्स निकालने होते हैं तो यही फॉर्मूला, यही ट्रिक अप्लाई होगी, ठीक है, और कभी गलत नहीं होगी। 250 मल्टीप्लाई, और जिन बच्चों को समझ में आता है अच्छी बात है यार। समझ में बेसिकली होता क्या है, ये इस तरीके से होता है, देखो जैसे मान लो ये जगह है, इसका कोई एरिया है 100, मान लो इसका एरिया है, ठीक है। अब आप एक बार बताओ, आपको कार्डबोर्ड शीट से क्या करना है, इसको क्या था, हाउ मेनी कार्डबोर्ड शीट्स ऑफ साइज विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दीज बॉक्सेस। ये बॉक्सेस बनाने हैं, एक कार्डबोर्ड शीट अगर आप लेते हैं तो उससे इतना एरिया कवर हो जाएगा। आपको ऐसे आपको कितना एरिया कवर करना है, ऐसे आपको इतना एरिया कवर करना है, क्योंकि आपको 250 बॉक्सेस बनाने हैं। तो ये वही वाली बात होगी ना, मान लो ये 100 है, एक जो है कार्डबोर्ड शीट वो मान लो 10 एरिया कवर कर रही है, तो एक ने 10 करा, फिर दो ने 20 करा, 3 ने 30 करा, तो ऐसे 100/10 कर दो, कितना हो गया 10, मतलब 10 शीट चाहिए, ठीक है। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। जो बच्चे मेरी वीडियोस देखने लगातार उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलें जी, और जो बच्चे नहीं देख रहे उनके लिए भी मैंने यहाँ पे ट्रिक बता दी है। अरे ट्रिक क्या बतानी, बच्चों वाला खेल है यार इसमें, चले कोई ट्रिक नहीं है। 250 मल्टीप्लाई 2400 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन में 2500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया था, मैंने यहाँ पे लिखा, चलो कोई बात नहीं, तो हटा दें अब यार, कंफ्यूज हो गया था मैं भी बातें करने में। इससे ये कट गया, 1 2 1 2, है ना, तो 25 एकम 25 और 0। तो देखो बच्चों, अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया होता, कितना हो गया ये हो गया आपका 240, 240, सही है ना बच्चों, 2 3, हाँ 240 बॉक्सेस। अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया होता यहाँ पर, तो मेरे को क्या दिक्कत आती, ये कैलकुलेशन मेरे को थोड़ी लंबी पड़ जाती, मतलब दिक्कत आ सकती थी, ठीक है। अब मैंने ऊपर मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यही कैलकुलेशन मेरे को कितनी इजी पड़ गई, आपको दिख रहा होगा आपकी अपनी आंखों से, ठीक है ना। चले अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसमें एक गलती हो गई, बस छोटी सी गलती, ये बॉक्सेस थोड़ी थी, ये शीट्स थी हमारी, ठीक है ना। ये क्या थी हमारी, शीट्स थी। चले यहाँ पे शीट्स लिखते हैं। चले जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, सिलेंड्रिकल रोलर इज यूज्ड टू पॉलिश अ रेक्टेंगुलर टेबल। The length of the roller is 0.75 meter and the diameter is 0.21 meter. If the roller rolls over the table 20 times, completely find the area of the table. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने जो आपको ट्रिक सिखाई थी उसको याद करें। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें फिगर्स की, दो फिगर की आइडेंटिफाई, यहाँ पे आप दो फिगर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 है एक आपका सिलेंड्रिकल रोलर, तो ये आपका हो गया एक सिलेंडर, ठीक है ना। चलिए जी, ये हो गया आपका एक सिलेंडर। इसकी डिटेल्स लिखें, क्या दे रखा है इसके बारे में, इसके बारे में दे रखा है लेंथ। लेंथ बेसिकली क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेंथ बेसिकली हाइट मानी जाती है, ठीक है ना। लेंथ कितना लंबा, मतलब इसकी हाइट हो गई 0.75 मीटर। इसके बाद देखें डायमीटर दे रखी है, डायामीटर कितनी दे रखी है, डायामीटर 0.21 मीटर। अच्छा, डायमीटर तो रेडियस आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको फॉर्मूले में रेडियस की जरूरत पड़ेगी, कोई सा भी फॉर्मूला हो, ठीक है, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो, चाहे वो कर्व्ड हो, चाहे वो इवन वॉल्यूम क्यों ना हो, ठीक है, आपको आर की जरूरत पड़ती है, डी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कितना हो जाएगा, ये आप नीचे 2 लगा देंगे बस, इसका आधा। डायमीटर पूरी होती है, ये पूरी डायमीटर होती है, और ये आधी रेडियस होती है, ठीक है। चलें जी, अब देखें क्या है, दूसरी फिगर है आपकी, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर वो है, क्या है, रेक्टेंगुलर टेबल है, ये ले रेक्टेंगुलर टेबल हो गया, ठीक है ना। चले, इफ द रोलर रोल्स ओवर द टेबल 20 टाइम्स, 20 बार इसके ऊपर वो रोल करेगा, तो हमें टेबल का क्या निकालना है, एरिया ऑफ द टेबल निकालना है, एरिया ऑफ द टेबल। ये आपका टेबल हो गया। अब बच्चों ध्यान दें क्वेश्चन में समझने के लिए, ये आपका एक टेबल है, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन करें कि ये जो मार्कर है, ये बेसिकली आपका जो है एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल रोलर है। तो आपने इसके ऊपर एक बार करा, एक बार ऐसे, एक आपने देखो एक बार इसको पूरा टर्न दिलाया, एक बार, मतलब पूरा टर्न कैसे हो, जब वो पूरा घूम जाएगा, एक बार हो गया, ठीक है, 1 टन हो गई, 2 टन हो गई, 3 टन हो गई, 4 टन, ऐसे कर सकते हैं 20 टन हो गई। 20 बार तो आपको घुमाना है, उसके ऊपर रोल कराना है बेसिकली 20 बार, ठीक है। तो आप इसका एरिया निकालें एक बार का, मतलब एक बार घूमेगा, एक का एरिया निकालें। क्यों एरिया क्यों निकालेंगे, देखें बच्चों, इसका जो ये जो सिलेंडर, इसका जो एरिया होगा, जब ये एक बार ऐसे घूमेगा, तो एक बारी में टेबल पे कितना एरिया कवर करेगा, जितना एरिया इसका है उतना एरिया टेबल पे कवर करेगा रोल करते टाइम। 2 बारी में डबल,
3 बारी में 3, तो अगर ऐसे 20 बार आपने घुमा दिया तो ये पूरे टेबल का एरिया का मतलब पूरे टेबल का एरिया निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो? जब आपने इसको एक बार ऐसे करा बच्चों, तो इसने टेबल में फॉर एग्जांपल इसका एरिया है फॉर एग्जांपल 10, इसका एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर है। जब आपने इसको एक बार ऐसे घुमाया तो इसने टेबल में 10 मीटर स्क्वायर की जगह को उसके ऊपर रोल कर दिया बेसिकली, ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर की जगह पे पॉलिश हो गई 10 मीटर स्क्वायर की जगह। जब आपने एक बार इसको और घुमाया 2 बार, अब 20 मीटर स्क्वायर जगह टेबल की क्या हो गई, पॉलिश हो गई। 3 बार घुमाया 30 हो गई, ऐसे आपने 10 बार घुमाया 100 हो गई। तो बेसिकली जब 100 हो गई तो मतलब पूरा टेबल ही पूरा का पूरा पॉलिश हो गया। तो उसी तरीके से आपको दिमाग लगा लेना है। अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है, जब आप इसको घुमाओगे, अभी सिलेंडर के तो 2 एरिया होते हैं, एक होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, एक होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर टीएसए की बात चलेगी या सीएसए की बात चलेगी? तो बच्चों यहाँ पे सीएसए की बात चलेगी। क्यों चलेगी सर? क्योंकि जब आप इसको रोलर को ऐसे घुमाओगे, ठीक है, तो टीएसए क्या होता है, जिसमें आपको इसका भी एरिया चाहिए होता है। ये जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल जैसे आपने नीचे सर्कल देख रहे हो, इसका भी और ऊपर सर्कल, दोनों सर्कल का एरिया भी इंक्लूड होता है टीएसए में। लेकिन यहाँ पे सर्कल के एरिया का मैं अचार डालूंगा भाई, मुझे तो यहाँ तो पेंट करना है, रोलर है ये, तो यहाँ पेंट होगा पूरा का पूरा सी बॉडी पे, बाहर आउटर बॉडी पे पेंट होगा बेसिकली। अब इसका मैं क्या करूंगा, मैं कोई इसको ऐसे तो घुमा रहा नहीं हूँ, कुछ भी करके रोल नहीं कर रहा है ना, तो क्या होगा, बस सीएसए की बात चलेगी। अब मैंने बहुत कोशिश करके समझाया आपको, अभी भी समझ नहीं आया ना, तो बस मूड ऑफ हो गया फिर यार। चले क्या करेंगे इसको, हम इसको करेंगे सबसे पहले इसका निकालते हैं एरिया ऑफ, नॉट एरिया, यहाँ पे हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल की स्पेलिंग क्या होती है, सिलेंड्रिकल रोलर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। यही फॉर्मूला होता है बच्चों सीएसए का, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। सर वहां पर तो लेटरल सरफेस एरिया लिखा हुआ है, एक ही बात है यार, लेटरल बोलो सीएसए बोलो, कोई टेंशन की बात नहीं है, सीएसए बोल दो एलएसए बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। चले 2 पाई आर एच हो गया। अच्छा इसको पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर कितना है आपका 0.21 अपॉन में 2, और आपका एच कितना है 0.75 मीटर की पावर आ जाएगी 2, ठीक है बच्चों। इस 2 से तो इसको खत्म कर दें, 7 से इसको खत्म कर दें, ये आ जाएगा 0.03। डिवाइड करके देखें, अगर ये आपको डिवाइड नहीं करना आ रहा, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, बच्चे इसको ऐसे कट करते हैं 0.3, ऐसा नहीं होता बच्चों, देखें इसको, देखो 0 पॉइंट, अब ये 2 नहीं जा रहा ना तो 0 आएगा पहले, और फिर 3 7 3 जा, और ऐसे भी गलती नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, पहले इसको हटा लो, हटाया तो नीचे आ गया 100, तो ये हो गया आपका 21 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 100, 7 3 जा, तो अब कितना आ गया 3 है, और नीचे 2 0 है, तो ऐसे आ गया 0.03। तो ये गलती नहीं करना बच्चों, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में बताया अलग से, ठीक है। अब क्या हो गया ऊपर 22 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.75 मीटर की पावर 2, ठीक है। तो हमें कितने का एरिया निकालना है, हमें निकालना है ऐसे, आप चाहो तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो आगे मल्टीप्लाई कर लेना, मैं तो आगे करूंगा मल्टीप्लाई, इफ द रोलर रोल्स ओवर द टेबल 20 टाइम्स, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल रोलर, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ 20 सच सिलेंड्रिकल रोलर। अगर ऐसे मैं 20 का निकाल लूं, ठीक है, सिलेंड्रिकल, अरे क्या हो रहा है कि आता स्पेलिंग की गलत हो रही है मेरे से, रोलर, तो कितना हो जाएगा इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस इसको, ये एक का है 20 का निकालना है ऐसे का, क्योंकि 20 टाइम्स आप करोगे तो 20 का निकाल लें, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.75 मीटर की पावर 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 4 0 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.75 मीटर की पावर 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, जो एरिया आएगा वही आपका बन जाएगा, एरिया किसका, रेक्टेंगल का भी आपका वही बन जाएगा। आप निकाल लें 440 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.75 9.9 आ गया, 9.9 मीटर का स्क्वायर, इसको सही कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो आप लिखते हैं हैंस एरिया ऑफ टेबल इक्वल्स टू 9.9 मीटर की पावर 2, ठीक है, यही आपका एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, बाकी बाद में करेंगे, अब ये क्लास है बच्चों, ठीक है, ऑनलाइन क्लास है, मैं बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ, 1-on-1 क्लासेस भी देता हूँ। अगर आपको
इंटरेस्ट है, आप पढ़ना चाहते हैं, क्लास लेना चाहते हैं, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें 8802799941।